हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरीश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 2, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। और इसको लिखा है स्टीफन स्पेंडर ने। तो पोएम को शुरू करने से पहले ज़रा मैं इस राइटर के बारे में आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। स्टीफन स्पेंडर एक कवि और अंग्रेजी निबंधकार थे, मीन्स इंग्लिश में ऐसे लिखते थे। स्पेंडर की राजनीति में गहरी रुचि थी और इसीलिए उन्होंने खुद को समाजवादी और शांतिवादी घोषित कर लिया था। उनका काम सामाजिक अन्याय पर केंद्रित था। जो हमारे समाज में अन्याय किया जाता है लोगों के साथ, तो उसके बारे में ये ज़्यादा लिखते थे। सोशल इनजस्टिस के बारे में ज़्यादा लिखते थे। अब हम बात करते हैं हमारी इस पोएम की। इस पोएम में ये जो पोएम है स्टीफन स्पेंडर द्वारा लिखी गई है और यह कविता समाज में पाई जाने वाली सामाजिक असमानताओं का वर्णन करती है। इस कविता में स्टीफन स्पेंडर एक एलिमेंट्री स्कूल के छात्रों की स्थिति का वर्णन करता है जो झुग्गियों में रहते हैं। कवि चाहता है कि सभी लोग इन बच्चों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि इनके जीवन को बेहतर बनाया जा सके और इन्हें अपराधियों के बजाय अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। ठीक है, तो ये सब इस पोएम के बारे में था। ये जो पोएम है फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसके अंदर कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम इसको स्टैंजा वाइज करते हैं। हमारा जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में लेखक जो है, जो कवि है, वो बच्चों की कंडीशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये जो बच्चे हैं घनघोर पॉवर्टी के अंदर हैं, गरीबी के अंदर है। ठीक है, क्योंकि एक झुग्गी झोपड़ी का एरिया है, वहाँ पर ये बच्चे रहते हैं। तो चलिए चलते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार हवाओं से बहुत ही ज़्यादा दूर है। इन बच्चों के चेहरे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे किसी घास को उखाड़ कर फेंक दिया हो और वो बिल्कुल रूखी सूखी हो गई हो। बिल्कुल इस तरह से इन बच्चों के चेहरे दिखाई देते हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पार्लर। पार्लर का मीन्स होता है चेहरा, मुरझाया हुआ चेहरा। ये जो बच्चे हैं इनके बाल बिखरे हुए हैं और इनके बिखरे हुए बाल इनके मुरझाए हुए चेहरों के ऊपर गिरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। कक्षा के अंदर एक लंबी लड़की बैठी है जो सिर झुकाकर बैठे हुए है। सिर झुकाकर बैठे हुए होने का मतलब है कि बर्डन्ड विद द पॉवर्टी। ये जो बच्चे हैं ये गरीबी की जर्जर हालत में हैं। द पेपर सीमिंग बॉय। इतने पतले बच्चे हैं कि बिल्कुल पेज जैसे पतले बच्चे हैं। विद रेड्स आइज़। इनकी आंखें चूहे जैसी हैं। चूहे की आंखें जो होती हैं उसमें भूख हमेशा नज़र आती है, तो इसीलिए ये जो बच्चे हैं इनकी आंखों में भी भूख नज़र आ रही है, क्योंकि ये लोग गरीब हैं जिसकी वजह से इनको खाना नहीं मिल पाता टाइम से। द स्टंड। अब स्टंड का मतलब होता है जो अविकसित। ये बच्चे जो हैं अविकसित हैं, मल न्यूट्रिशन है। अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। इनको विरासत में कुछ नहीं मिला अपने माँ बाप से, इनको विरासत में सिर्फ मुड़ी हुई हड्डियाँ मिली हैं, मतलब पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है इनका शरीर। रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज़। ठीक है, तो जो ये बच्चे हैं इनका शरीर पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, मल न्यूट्रिशन के शिकार हैं और अपने माता पिता की बीमारियाँ इनको विरासत में मिली है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। अब ये बच्चे अपने डेस्क पर बैठ के पढ़ते रहते हैं। ठीक है, एट बैक ऑफ द डिम क्लास। और इस कक्षा के अंदर बहुत ही कम रोशनी है और इस डिम क्लास के अंदर वन अननोटेड, एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। स्वीट एंड यंग। मधुर बच्चा है और छोटा बच्चा है। हिज आइज़ लिव इन अ ड्रीम। उसकी आंखों में एक सपना चल रहा है ऑफ स्क्वेरल्स गेम, और स्क्वेरल का गेम देख रहा है वो। गिलहरी खेल रही हैं। इन ट्री रूम अदर दैन दिस। ठीक है, मतलब क्लास के लास्ट में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, और वो बच्चा वहाँ पर बैठकर क्लास की खिड़की में से एक पेड़ उसे दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर गिलहरियाँ खेल रही हैं और वो उनका खेल देख रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है इसमें लेखक बात कर रहा है बच्चों की दशा के बारे में। जो बच्चे हैं वो बड़े ही गरीब हैं। और अगर इसमें मैं लिटरेरी डिवाइस की बात करूं तो इसमें सिमिली है लाइक रूटलेस विड्स में, और मेटाफोर है पेपर सीमिंग बॉय। जो पेपर सीमिंग बॉय है वहाँ पर इसमें मेटाफोर किया गया है। और रिपीटिशन की अगर मैं बात करूं
ठीक है। तो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, यहाँ पर इसका रिपीटेशन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा में लेखक बात करता है बच्चों की कंडीशन के बारे में जो स्लम एरिया में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा में, ऑन सोर क्रीम वॉल्स। सेकंड स्टैंजा में लेखक बात करेगा क्लासरूम के बारे में कि इस क्लासरूम के अंदर क्या क्या है। ऑन सोर क्रीम वॉल्स, एक ऐसी दीवार जिसमें से नमक या फिर उसकी पपड़ी निकल जाती है वाइट कलर की, ठीक है। डोनेशंस और चंदे के पैसे से दिया हुआ ये क्लासरूम बनाया हुआ है। शेक्सपियर सेट, इसमें एक शेक्सपियर की तस्वीर है। क्लाउडलेस एट डॉन, बादल रहित सुबह। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, सभ्य गुंबद जो सभी शहरों की सवारी करते हैं। बेल्ट, बेलदार और फूलदार। ट्रायोलस वैली का एक फ़ोटो है, जैसे एक सीनरी होती है, ट्रायोलस वैली है, उसका फ़ोटो लगाया हुआ है क्लास के अंदर। पहला फ़ोटो है शेक्सपियर के चेहरे का फ़ोटो लगाया हुआ है, दूसरा जो है ट्रायोलस वैली का फ़ोटो लगाया हुआ है, और जो तीसरा है ओपन हैंडेड मैप लगाया हुआ है, मतलब एक संसार का नक्शा बनाया हुआ है, लगाया हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और संसार के नक्शे में जो है वो क्या करता है, वर्ल्ड दिखाया हुआ है। एंड ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और खुले हाथ से बनाया हुआ एक मानचित्र है, संसार का मानचित्र है, जो संसार को वैसा ही प्रदर्शित करता है जैसा कि वह है। एंड येट, और फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए ये खिड़कियाँ ही इनका संसार है। ये जो संसार का नक्शा बनाया हुआ है क्लास के अंदर, ये इनका संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग, जहाँ पर उनका सारा का सारा जो भविष्य है वो फॉग से पेंट किया हुआ है। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और एक संकरी सी गली जाती है जो शीशे के आसमान से सील की हुई है। मतलब ये जो नैरो स्ट्रीट्स हैं, ये जो गलियां हैं, यहाँ की झुग्गी झोपड़ी की जो गलियां हैं, इनका जीवन सिर्फ यहीं तक सीमित है, इनके आगे इनकी सोच नहीं जा सकती, क्योंकि ये इतना ज़्यादा आगे तक पढ़ेंगे नहीं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और ये जो बच्चे हैं नदियों से, केप से और सितारों के शब्दों से, मतलब पढ़ाई से, नॉलेज से, ज्ञान से, ये सभी बच्चे बिल्कुल दूर रहेंगे। तो जो सेकंड स्टैंजा है इसमें लेखक क्लासरूम की बात कर रहा है। क्लासरूम में क्या क्या है। पहली तो बात, क्लासरूम चंदे के पैसे से बना हुआ है। दूसरी बात, जो क्लासरूम है उसमें 3 चीज़ें हैं। पहला है शेक्सपियर्स हेड, दूसरा है ट्रायलस वैली, और तीसरा है वर्ल्ड मैप। और ये तीनों ही चीज़ें इन बच्चों के लिए बिल्कुल व्यर्थ हैं, बेकार हैं। ओके, अब अगर हम बात करें सेकंड स्टैंजा की, तो सेकंड स्टैंजा के अंदर मेटाफोर है सोर क्रीम वॉल्स। सोर क्रीम वॉल्स में सोर क्रीम वॉल्स में मेटाफोर है। लिटरेरी डिवाइस की मैं बात करूं, और रिपीटेशन की मैं बात करूं तो फार फार में रिपीटेशन आपका लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, तो हमारे 2 स्टैंजा हो चुके हैं। पहले स्टैंजा में हम बात करते हैं चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में। दूसरे स्टैंजा में हम बात कर रहे हैं क्लासरूम के बारे में। अब तीसरे स्टैंजा में देखते हैं क्या होता है। तीसरे स्टैंजा में स्टीफन स्पेंडर थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है थर्ड स्टैंजा में, श्योरली, निश्चित ही रूप से, शेक्सपियर इज़ विकेड, शेक्सपियर जो है विकेड है, धूर्त है, बेकार है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है वो भी बुरा उदाहरण है। विद द शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, क्योंकि उसके अंदर शिप्स नज़र आ रही हैं, सन नज़र आ रहा है, जो इन बच्चों को ललचाता है स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। फॉर लाइव्स दैट स्लेली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, ये जो लोग हैं ये छोटे छोटे घरों में रहते हैं और ये वहाँ पर एडजस्टेड हो गए हैं। अब उन छोटे छोटे घरों में ये एडजस्टेड हो गए हैं। ओके, ठीक है। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट लाइन में, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। इनका जो जीवन है धुंध से स्टार्ट होता है और अनंत काल तक चलने वाली रात तक इनका जो फ्यूचर है वो है, मतलब इनका जो फ्यूचर है वो पूर्ण रूप से अंधकारमय है, क्योंकि ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, इसकी वजह से इनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। On their slag heap, these children were skinned, peeped through by bones and spectacles of steel,
विद मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स। और ये बच्चे इतने पतले हैं, इतने पतले ये बच्चे हैं कि इन स्किन के अंदर से इनकी हड्डियाँ दिखाई देती हैं। और ये इतनी गरीब हैं कि इन्होंने स्टील के चश्मे पहने हुए हैं और इन चश्मों को इन्होंने ठीक करके पहना हुआ है, और यहाँ तक कि जो ग्लास लगा हुआ है चश्मे के अंदर उसको भी मेंड किया हुआ है, उसको भी ठीक किया हुआ है। और दिखने में दिखने में इन बच्चों के चश्मे ऐसे नज़र आ रहे हैं जैसे किसी बोतल को स्टोन के ऊपर पटक के फोड़ दिया हो, इतने मीन्स बुरी हालत में इनके चश्मे हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है वो कहना चाहता है कि इन बच्चों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, छोटे छोटे घरों में रहते हैं और इन्हीं में एडजस्ट हो गए हैं। इनका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल एंडलेस नाइट्स की तरह है, इनकी फ्यूचर में बिल्कुल अंधकार भरा हुआ है, अंधकार में इनका फ्यूचर है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनका पूरा का पूरा जो जीवन है वो एक स्लम की तरह फॉग स्लम की तरह है, धुंध की तरह है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद द स्लम्स एज बिग एज डूम्स। ठीक है, और जो इनकी संख्या है, इनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, और जो झुग्गी झोपड़ियों का जो एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर इसमें मैं लिटरेरी डिवाइस की बात करूं तो इसमें मेटाफोर है, जैसे कि हमने क्रैम्प्ड होल्स के बारे में बात किया, उसमें मेटाफोर है। सिमिली की मैं बात करूं तो लाइक बॉटल्स बिट ऑन स्टोन्स, लाइक बॉटल्स बिट ऑन स्टोन यहाँ पे है, तो इसमें सिमिली है। और एलिटरेशन की मैं बात करूँ तो फ्रॉम फॉग, ठीक है, फ्रॉम फॉग। यहाँ पे 3 लिटरेरी डिवाइस है इस थर्ड स्टैंजा के अंदर। नाउ फोर्थ स्टैंजा की हम बात करते हैं। फोर्थ स्टैंजा में क्या है, अनलेस। अब यहाँ पे जो स्टीफन स्पेंडर है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, किन किन से रिक्वेस्ट कर रहा है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स, जो सरकार है, जो इंस्पेक्टर हैं और जो विजिटर्स है, जो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, वो इन सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इन लोगों को पढ़ाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे संसार को ही तबाह कर दे। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये जो नक्शा है ये इन बच्चों की खिड़की बन गया है। एंड दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। और बिल्कुल कब्र की तरह ये विंडोज़ इनके जीवन के ऊपर बंद हो गई हैं। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तो लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि इस कब्र को तोड़ दो, मतलब इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू करो, इनको स्कूल में भेजना शुरू करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरे के पूरे शहर को तबाह कर दें। सिंपल सी बात है, देखो ये पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो इनके पास ज़्यादा रोज़गार नहीं होगा, इनके पास कोई अच्छा सोच नहीं होगी, कोई अच्छी जॉब नहीं होगी, तो ये क्या करेंगे, ठीक है, टेम्प्ट हो जाएंगे दूसरी लोगों की चीज़ों को देख के, तो उनको चुराएंगे, क्रिमिनल्स बनेंगे। ठीक है, तो लेखक यहाँ पे कहना चाहता है कि भाई उनको क्रिमिनल्स ना बनाओ, उनको किताबें पढ़ाओ। ठीक है, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स। तो यहाँ पर लेखक कहना चाहता है कि भाई उन्हें खुले मैदान दिखाओ, उन्हें हरियाली दिखाओ, ठीक है, उन्हें नीले सुनहरे रंग की रेत दिखाओ, मतलब उनको रंग बिरंगी किताबें दिखाओ, उनको पढ़ाओ लिखाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स। और उनकी जो ज़ुबान है, उनकी जो जिह्वा है, वो इन किताबों के ऊपर चलने दो। द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। और यहाँ पर लेखक कहना चाहता है, ठीक है, फॉर हिस्ट्री रिमेंबर्स ओनली दोज पीपल। हिस्ट्री केवल उन्हीं लोगों को याद रखती है हु आर एजुकेटेड एंड हैविंग एनलाइटेंड देमसेल्व्स फॉर अ बेटर फ्यूचर, जो अपने आप को ज्ञान प्रदान करते हैं और संसार को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और ख़ुद बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारी पोएम है ये फिनिश हो गई है। इसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें स्टीफन स्पेंडर बच्चों के बारे में बात कर रहा है। सेकंड स्टेंजा के अंदर क्लासरूम के बारे में बात हो रही है। थर्ड स्टेंजा में वो उनकी गरीबी के बारे में बात करता है। और फोर्थ स्टेंजा में जो राइटर है, लेखक है, वो अपील करता है कि गवर्नमेंट से अपील करता है, बड़े लोगों से अपील करता है कि इन लोगों को पढ़ाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो पूरे के पूरे संसार को या शहर को तबाह कर दे। ठीक है, तो ये पोएम थी। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आई होगी, इसका मैसेज समझ में आया होगा। ठीक है, और जो लास्ट का जो स्टेंजा है उसमें अगर मैं मेटाफोर की बात करूं तो द वाइट ग्रीन लीव्स ओपन, इसमें मेटाफोर है। जो हमारे लिटरेरी डिवाइस है तो इसमें मेटाफोर है। ठीक है, तो ये 4 स्टेंजाज हो गए हैं। इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है ठीक तरीके से। इसको बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये पोएम इतनी भी आसान नहीं है जितना दिखने में लगती है। ठीक है, सो
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए और वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय, टेक केयर।